वोट का बायकॉट हल नहीं है मेरे दोस्त, वोट की चोट दीजिए। जिस तरीके से मैं कोर्ट में वकालत करता हूं, मैं चाहता हूं सदन में आपके लिए वकालत करूं। पतंग को वोट देकर इस इलाके की बदहाली को दूर कीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, अजीज़ों, चिराग तले अंधेरा इसी का नाम है कि चिराग तले अंधेरा इसी का नाम है। ये आपका जबतपुर जताहार जो ब्रिज है, यही बलरामपुर बारसोई की बदहाली की निशानी है। आप देख लीजिए, लगातार लोगों ने वोट देते रहा, भाजपा को हराने के नाम पर, पड़ोसी विधायक बनाने के नाम पर, भाई को विधायक बनाने के नाम पर। लेकिन आप देख लीजिए, ये पुल, ये इलाके का पुल है। मैं लगातार आपके इलाके में घूम रहा हूँ, पहले भी आपके पुलों का मुद्दा उठाया। अफसोस होता है कि हमने बार बार वोट दिया, लेकिन हमारी बदहाली को दूर करने वाला कोई नहीं रहा। महागठबंधन की सरकार रही, आज महागठबंधन के नाम पर वोट मांगा जा रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जो शख्स महागठबंधन के नाम पर वोट मांग रहे हैं, उस शख्स को बताइए कि वो जब तेजस्वी यादव और नीतीश जी के बगल में आप फोटो खिंचाते थे तो जगतपुर जताहार ब्रिज क्यों नहीं दिखा, डमडोलिया बाजितपुर ब्रिज क्यों नहीं दिखा, बाहिन घाट क्यों नहीं दिखा, चाचोल से जुड़ने वाला जगन्नाथपुर घाट क्यों नहीं दिखा, कुचिया मोड़ का घाट क्यों नहीं दिखा, खुड़दार घाट क्यों नहीं दिखा, जमीरा घाट क्यों नहीं दिखा? आप ही बतलाइए, हमारी बदहाली कब दूर होगी? आज आप वोट किस मुंह से मांग रहे हैं? 2000 से लेकर 2025 तक हमने आपको बार बार मौका दिया, आपको भी दिया, आपके भाई साहब को भी दिया। यहाँ के लोग ने ये इंडिपेंडेंट भी एमएलए को जिता के मंत्री भी बना दिया, एमपी भी बना दिया। लेकिन अफसोस, बलरामपुर बारसोई विकास के नाम पर कोसों दूर है। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से, अख्तर उल ईमान साहब की तरफ से आपसे अपील कर रहा हूँ, जो आपसे सुनने आपने कुछ लोगों ने कहा कि हम वोट का बायकॉट करेंगे। वोट का बायकॉट हल नहीं है मेरे दोस्त, वोट की चोट दीजिए। लोकतंत्र में आपका वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। राष्ट्रपति का भी बेटा बेटी और आम मजदूर किसान, जो आम दिल्ली बॉम्बे में परदेसी भाई भी रहते हैं, उनका वोट भी बराबर है। आइए, वोट की चाकट दीजिए और उनको बतलाइए कि आपने 25 साल में आपने क्या किया। आपने यहाँ से लोग मंत्री बने, भाई बना एमएलए, बड़े भाई एमएलए बने, आज सब लोग सुख सुविधा में रहा। लेकिन ये ब्रिज जताहार, ये इलाका, ये बदहाली का हाल कौन झेलेगा? मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह ताला बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत में, अख्तर उल ईमान साहब की क़ियादत में, जितना अख्तर उल ईमान साहब ने 800 करोड़ का काम कराया, मुझे यकीन है अगर आपकी दुआएं रही, आपकी सरपरस्ती रही, तो अख्तर उल ईमान साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ज़रूर, अगर वो 1000 करोड़ का काम कराएंगे तो आपका भाई 999 करोड़ का ज़रूर काम इंशाअल्लाह कराएगा। हम आपके लिए लड़ाई लड़ने आए हैं। जिस तरीके से मैं कोर्ट में वकालत करता हूं, मैं चाहता हूं सदन में आपके लिए वकालत करूं। और फिर से बोलना चाहता हूं, चिराग तले अंधेरा का इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है। माननीय जी, बाल रंग कराने से कोई जवान नहीं होता है। आपको लोगों ने वोट दे दे के इतना बार वोट दिया, लेकिन अफसोस आप घर के बगल का एक पुल नहीं बना पाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब का नुमाइंदा के तरफ से मैं यकीन दिलाता हूं कि आपकी लड़ाई में अगर आप 4 कदम बढ़िएगा तो इंशाअल्लाह आपकी जद्दोजहद, आपकी परेशानियां दूर करने के लिए आदिल हसन 40 कदम बढ़ेगा। आपसे यही मुद्दमाना गुजारिश है कि विकास के नाम पर, तरक्की के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, भाजपा को हराने के नाम पर सबसे मुखर आवाज़ आज ओवैसी साहब है, इस क़ियादत को मजबूत कीजिए। पतंग को वोट देकर इस इलाके की बदहाली को दूर कीजिए। मुझे अफसोस आता है, हमारी माँ बहनें जो बीमार रहती हैं, बच्चे जो स्कूल जाने में कितनी परेशानी होती है, इलाके की बदहाली कोई देखने वाला नहीं। आज हिंदुस्तान में मजलूमों की एक आवाज़ है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार में मजलूमों की एक आवाज़ है अख्तर उल ईमान साहब। उस क़ियादत को साथ दीजिए इंशाअल्लाह। जताहार जगतपुर वालों, बाहिन वालों, बारियोल वालों, आपका इलाका डमडोलिया बाजितपुर वालों, मैं जमीरा घाट वालों, खुड़दार वालों, आपकी लड़ाई सदन से लेकर सड़क तक आदिल हसन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तर उल ईमान साहब की क़ियादत में करेगा और इंशाअल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। आपकी दुआओं का तलबगार। इंशाअल्लाह ये लड़ाई डंके की चोट पे लड़ेंगे और इंशाअल्लाह फिर से अपील है, वोट बॉयकॉट मत कीजिए, वोट का चोट दीजिए और इस बात का एहसास कराइए कि तुम घर चिराग तले अंधेरा है, लेकिन आपका भाई आपके लिए खड़ा है। और इंशाअल्लाह इस लड़ाई को कंधा से कंधा मिलाकर आपकी तरक्की के लिए आदिल हसन ज़रूर लड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।